जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पिछले वीडियो में देखा था, नहीं देखा है तो जाकर पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए। इसके बाद हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डीसी मोटर, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। डीसी मोटर की बात हो रही है, यानी कि डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट से चलेगा। ठीक है, मैंने बैटरी से, ठीक है, इस तरीके डायरेक्ट करंट से जो बैटरी देती है, न कि अल्टरनेट। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से ये कैसे काम करता है, ये प्रिंसिपल कैसे है, हम ये समझते हैं। ठीक है, देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करना है। मोटर का कंस्ट्रक्शन करने के हमको कुछ सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, ठीक है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, पॉसिबल है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पता भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है, आगे की आपके पढ़ाई में बहुत काम देगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर लिख के ऐसे करें। ठीक, तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ चाहिए हमको? चाहिए एक हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट क्या? हॉर्स शू मैग्नेट देखने में कुछ ये जैसे घोड़े की नाल होती है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे होता है। फिलहाल के हम उसको ऐसे समझेंगे। समझने के लिए हमने बस ऐसे 2 मैग्नेट ले लिए हैं, ऐसे समझने के लिए। ये ऐसे जुड़े जॉइंट होते हैं, यहाँ पे नॉर्थ है इसका, साउथ, नॉर्थ टू साउथ। इसका जो मैंने बताया था प्रॉपर्टी मैग्नेट की, कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक, चलिए, हॉर्स शू मैग्नेट। सेकंड क्या चाहिए हमको? एक रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए, कॉपर का रहना चाहिए। उसके ऊपर जो कॉइल होना चाहिए वो कॉपर वायर का होना चाहिए, वो भी इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये सेकंड थिंग हो गई। और तीसरी हो गई आपकी कम्यूटेटर रिंग, कम्यूटेटर रिंग। ठीक है, ये भी कहाँ यूज़ होगा अभी हम देख लेंगे डायग्राम में। इसको पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ जरूरी है। ये है कार्बन ब्रश, और भी क्वांटिटी में 2 चाहिए, ये तो एक ही है, एक कार्बन ब्रश। ये भी कहाँ लगेगा मैं बताता हूँ, कार्बन ब्रश। और 5वां में यहाँ पे हमें चाहिए बैटरी एंड स्विच भी ले लेते हैं, बैटरी। ठीक है, सही से दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। और 6 नंबर पे आपका स्विच ज़रूरी है, बिना स्विच से मज़ा नहीं देता है। ठीक है, स्विच। तो हॉर्स शू मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल, कम्यूटेटर रिंग, कार्बन ब्रश, बैटरी, स्विच। और 7 में आप वायर भी लिख सकते हो, कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ लेंगे, तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। अभी देखिए, फटाफट से पहले हम यहाँ पे 2 मैग्नेट रखेंगे। ठीक है, मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट है। ओके, समझ में आ रहा है नहीं? या इसको हम मैं रब करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि और अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ओके, ठीक है, ये हो गए आपके। और ये नॉर्थ है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल का मैग्नेट है। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाएंगी? नॉर्थ टू साउथ, मैंने कहा था, पोल से। ठीक है, ये क्या दिखा रही है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे से? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ये होगा आपका मैग्नेट, ये हो गया आपका हॉर्स शू मैग्नेट। समझ लो, उसके बाद आप खुद से बना लोगे। ठीक है, मैग्नेट्स। इसके बाद बीच में हमको रखना है वही रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉपर की रहती है। ठीक है, कॉपर की कॉइल रहती है। ये हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, कॉपर कॉइल। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा? 2 रिंग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 2 रिंग रहते हैं। इसको, इस रिंग को, ये जैसे रिंग आपकी अंगूठी होती है, उसी के 2 टुकड़ों में रहता है ऐसे, आधा पार्ट इधर रहेगा, आधा उधर। ठीक है, ये हो गया कम्यूटेटर रिंग। के बाद क्या रहता है? यहाँ पे जुड़े रहते हैं आपके कार्बन ब्रश। रिंग को R से रिप्रेजेंट कर दो और ब्रश को B से कर दो। फिलहाल के लिए हम ऐसे कर देते हैं। ये कार्बन ब्रश है, 2 रेक्टेंगुलर के शेप में रहते हैं ऐसे।
ठीक है, ये हो गया कार्बन ब्रश, और यहाँ से कनेक्ट होता है वायर और ये जाता है आपकी बैटरी में। इसमें स्विच ऑन है और करंट बह रहा है। ठीक है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। ये हो गया एक, यहाँ पे हम शाफ्ट डाल देते हैं ताकि आपको पता चले ये शाफ्ट कहाँ पे है। जो आगे पॉइंट नहीं होता मोटर के, मैं वही डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये शाफ्ट है जो सामने मोटर के लगा रहता है, जो राउंड राउंड घूमता है। ठीक है, वही है। ठीक है, शाफ्ट। अब देखिए, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, कि जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो फिंगर को पहले अपने हैंड्स को अच्छे से फिंगर को पॉइंट करना सीखो। ठीक है, कि जब मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है 4 फिंगर, थंब दिखाता है फोर्स और मिडिल फिंगर करंट, तो जब कभी भी इस समय मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस तरह, तो 4 फिंगर को पॉइंट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर दिखा रही है। करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर। इधर का क्या मतलब है, मान लीजिए आप उसको ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट है, मैं इस बोर्ड को अगर इस तरीके से कर दूं, इसको ऐसे पकड़ के हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि वर्टिकल है, इसको मैं बोर्ड को पकड़ हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो ये आपके सामने एक मोटर ऐसे सामने दिखेगा आपके, न कि ये, क्योंकि ये वर्टिकल है, इसलिए आपको स्टैंड फिगर दिख रहा है, वरना ये हॉरिजॉन्टल में होता। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में अगर इसको इमेजिंग करोगे तो ये सामने की तरफ है, इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। क्योंकि इसको अगर ऐसे करूँगा, मैं इस बोर्ड को ऐसे सीधा कर दूंगा, तो ये इधर ही जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि हमेशा से, और जो ये मिडिल फिंगर है ये आपकी जाएगी इधर, क्योंकि करंट जाएगा आगे की डायरेक्शन में, ये आगे ही दिखा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब ये अपने आप जो थंब है, ये अपने आप अपना फोर्स दिखाएगा, फोर्स दिखा रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड। कहाँ पे फोर्स, यहाँ पे मैं फोर्स लिख दे रहा हूँ, फोर्स डाउनवर्ड। फोर्स डाउनवर्ड। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। देखिए, करंट की डायरेक्शन किधर है, सामने की तरफ, यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एमएफ, फिर यहाँ पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गई आपकी फोर्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो नीचे हमको दिखा नहीं सकते क्योंकि तो 2 डायमेंशन है, तो हम लोग इसे साइड में ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। तो फोर्स, ठीक है, फोर्स ये 3 डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल अगर फिर भी देखोगे तो ये क्या दिखा रही है कि अगर करंट सामने की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर। देखिए, करंट सामने है, ये बोर्ड अगर इस तरफ कर देंगे तो सामने ही जाएगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये सामने, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और जो आपका फोर्स है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड हमको इस तरफ इसलिए एरो कर रहे हैं क्योंकि 3rd डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन इस तरह से, अगर इधर भी कर देते तो वो इस तरफ डायरेक्शन हो जाता। हमको नीचे दिखाना है इसलिए हम लोग क्रॉस में किया। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी, हमने यहाँ दिया, करंट को इस डायरेक्शन में इसमें दिया, 2 मैग्नेट के बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड को दिया, और यहाँ से हमने करंट को दिया, करंट की डायरेक्शन। अब इस करंट कॉइल में भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसका भी अपना नॉर्थ साउथ होगा, इधर भी होगा, हर जगह होगी, और इसका भी मैग्नेट का अपना लग ही रहा है अपना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो जब कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी और मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे रखा गया कि कांटेक्ट में या उसके प्लेस में रखा गया रहेगा, प्लेस किया गया रहता, तो वहाँ पे इसको मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और यहाँ पे ये मोटर इस डायरेक्शन में घूमेगी, नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन फिर से रिटर्न हो रही है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन फिर से इधर हो रही है, आगे की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है, इधर ही से नॉर्थ टू साउथ जा रही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अंदर जा रही थी, मतलब उस तरफ सामने की तरफ, अब यहाँ पे फिर बैक की तरफ आ रही है। यहाँ फॉरवर्ड गई थी, यहाँ पे फिर रिटर्न हो रही है बैक।
तो बैक हो रही है, तो फॉरवर्ड की तरफ हम बैक कर लिए पीछे इधर अपने की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड सेम दिखा रही है इधर। तो अब फोर्स कहाँ लगेगा, अब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड। यहाँ से फोर्स लगा डाउनवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से अपवर्ड। देखिए फोर्स लगा डाउनवर्ड का, यहाँ से लगा अपवर्ड का, ये डाउन ये अप, ये डाउन ये अप। और ऐसे करते करते ये पूरा एक फुल रोटेशन का रूप ले लेगा, फुल रोटेशन। और जब तक इसमें करंट बहेगा तब तक ये रोटेट करता रहेगा। किस डायरेक्शन में कर रहा है रोटेट, ये नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर आ रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा इसका। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कम्यूटेटर रिंग का खासियत समझिए। अगर कम्यूटेटर रिंग नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए हमने कम्यूटेटर रिंग को हटा दिया, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, कम्यूटेटर रिंग को हटा दिया। अब देखो उस केस में क्या होगा, ये तो हमेशा के लिए इसी कनेक्ट रहेगा, हमने इसको फिक्स्ड कर दिया कि अब इसी से पॉइंट से, अगर ये पॉइंट ये वाला पॉइंट इससे इस वाले पॉइंट से जुड़ा है और ये तो यही रहेगा। जब ये कॉइल टर्न होगा, जब ये कॉइल देखिए टर्न होगा। अब देखिए कम्यूटेटर रिंग का खासियत समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर किया। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट, ये वाला टर्मिनल, ये वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट जो ये ब्रश यहाँ पे कनेक्ट है, ये इससे ही कनेक्ट है हमेशा के लिए, और ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए इससे कनेक्ट है, इस वाले टर्मिनल से हमेशा के लिए मान लीजिए इसी से कनेक्ट हो गया है। क्योंकि रिंग से क्या होता था, रिंग में क्या था कि रिंग से बार बार वो बीच से रिंग कटा था, बीच से रिंग कटे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ये अगर मैं इसको, इस ब्रश को इसमें कनेक्ट कर दूं हमेशा के लिए, अब ए बी पॉइंट के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट का डायरेक्शन सामने ही है, तो फोर्स लगेगा नीचे, और यहाँ पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। जैसे ही ये वाला रोटेट होके कॉइल ए बी पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, रोटेट होगा तो यहाँ पे आएगा ना ए बी, अभी भी ये इसी से कनेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ये भी इस तरफ आ जाएगा तो अब ए बी में भी अभी भी इस तरफ ही करंट जा रहा है, देखिए, क्योंकि यही पॉइंट ये ए बी वाला ही सामने जा रहा है ना इसमें करंट, तो वो यही जो यहाँ आ गया तो मैंने इसको यहाँ कर दिया, तो इसमें भी करंट सामने ही जाएगा ना, अभी ए बी ही है ना, ए बी क्योंकि घूम के इस तरफ आ गया, अब ए बी इधर आ गया, ठीक है, अब ए बी पॉइंट इधर आ गया, ए बी और यहाँ पे सी डी, अब इस तरफ आ गया ए बी, तो अभी सामने जा रहा है। अब यहाँ पे जब सामने जाएगा करंट, सामने की तरफ करंट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तब तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ए बी पॉइंट, अब ए बी इधर आ गया जब, तो करंट तो इधर ही जा रहा है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये नीचे यहाँ पे इधर चला जाएगा, और सी डी वाले में रिटर्न करंट था, तो सी डी जब इधर रिटर्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट वापस आ रहा है यहाँ से, क्योंकि सी डी में रिटर्न हो रहा था करंट, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा। अब ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, क्लॉकवाइज। तो कम्यूटेटर रिंग नहीं होता तो ये मोटर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती, फिर रिटर्न होके क्लॉकवाइज घूमती, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक बार क्लॉकवाइज। तो ऐसे ये मोटर पूरा रोटेट ही नहीं हो पाता, ये हाफ पे अपने, मतलब हमेशा हर बारी 1 साइकिल के बाद फिर रिटर्न हो जाता, ऐसे घूमने के बाद फिर यहाँ से फिर रिटर्न हो जाता, फिर यहाँ से फिर हो से, तो ये पूरा एक तरह से कंटिन्यूस रोटेशन नहीं मिल पाता। तो कंटिन्यूस रोटेशन पाने के लिए, कंटिन्यूस रोटेशन पाने के लिए, ये फॉर कंटिन्यूस रोटेशन वी यूज्ड कम्यूटेटर रिंग्स। तो डीसी मोटर, डायरेक्ट मोटर हमने समझ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। क्लास 10 साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मैं सारे चैप्टर्स करा दूंगा। तब तक आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।